नमस्कार साथियों, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली सरकार के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो झूठा प्रचार किया जा रहा है और झूठे प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए अब तक इन्होंने खर्च किए हैं। 1964 करोड़ रुपए की जानकारी हमें आरटीआई से मिली है, जो अब तक अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार पर अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च किए। दावा करते हैं अच्छी शिक्षा का और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था का, तो दोनों ही विषयों में केजरीवाल सरकार बिल्कुल फेल दिखाई देती है। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों के विषय में हमने विस्तार पूर्वक बताया है। एक आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा बड़े डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्पेशलिस्ट की कमी है, जो 8 साल पूरे होने पर भी केजरीवाल ने प्रयास तक नहीं किया कि लोगों की सुविधा के लिए इन वैकेंसियों को भरा जाए। वही बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बड़े बड़े दावे करता है केजरीवाल। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने अब तक 82 यानी 82 गवर्नमेंट स्कूल का खुलासा किया है कि केजरीवाल के दावे क्या है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिली जानकारी की जो सच्चाई है वो क्या है। इसी क्रम में हम बराबर आपको जानकारी दे रहे हैं एजुकेशन के विषय में। केजरीवाल दावे करता है कि इतना अच्छा माहौल हो गया है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई हम आपको दिखा रहे बराबर। और दिल्ली के प्रत्येक स्कूल की जानकारी हमारे पास में है, जो हमें आरटीआई से मिली है, उसे हम लगातार आपसे शेयर करेंगे और खुलासा करते रहेंगे केजरीवाल के झूठ का। जब जब केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरता है और जवाबदेही तय बनती है, तो शिक्षा के मामले में बड़े बड़े दावे करके लोगों की सिंपैथी लेने का काम करता है, जबकि हर तरह से उसके दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। स्कूलों की बात करें, 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक एक भी प्रयास नहीं किया गया है स्कूलों की अच्छी व्यवस्था के लिए। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं, 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई तक नहीं की जाती है क्योंकि उस सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं। 15,587 अध्यापकों के पद खाली। कैसे दावा करता है, कैसे इतना बड़ा झूठ बोलता है। और झूठ भी इसलिए बोलता है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों में जाकर इस गहराई को नहीं जान सकता, लेकिन हमने इस पे काम किया और यह सच्चाई आपसे शेयर कर रहे हैं। उसी क्रम में यह एक विद्यालय और है जो केजरीवाल के दावों को बिल्कुल झूठा साबित करता है। इससे पहले 82 स्कूल्स की जानकारी हम दे चुके हैं। यह स्कूल है सेंट एकनाथ जीएसकेवी J&K गर्ल्स दिलशाद गार्डन। साथियों, यदि यह विद्यालय आपके नजदीक है तो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि आप इसके रियल चेक के लिए उस स्कूल में जा सकते हैं। इसका स्कूल आईडी नंबर है 1106-023। यहां देखेंगे आप केजरीवाल जो दावे करता है कि प्राइवेट विद्यालयों से सरकारी विद्यालय में छात्र आ रहे हैं, इतना अच्छा माहौल बना दिया है उसने। हम उसके बारे में बड़े विस्तार से एक एक चीज को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2012-13 में यह संख्या 9th क्लास में स्टूडेंटों की 488 थी और 13-14 में 568 थी, 14-15 में 715 थी। यहां आपको बता देना जरूरी है कि जो शिलाजी का कार्यकाल था, कांग्रेस का जो कार्यकाल था, उस समय दिल्ली वासियों का जो रुझान था वो सरकारी स्कूलों की तरफ अब से ज्यादा था। ये चीज हम आपको इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां देखेंगे 14-15 में 715 छात्र थे, 2015-16 में 688 छात्र थे, 16-17 में यह संख्या 676 थी, उसके बाद 17-18 में 680, 18-19 में 708, 19-20 में 496 और 20-21 में 665। 10th क्लास में भी एक क्रम देखेंगे, 2012-13 में 426, 13-14 में 468, 14-15 में 536, 15-16 में 442 और 16-17 में 399, 17-18 में 412, 18-19 में 339, 19-20 में 397 और 20-21 में 232। ये 10th क्लास की जानकारी है। 11th क्लास में देखेंगे 428 छात्र थे वर्ष 2012-13 में और 13-14 में 571, 14-15 में 671, 15-16 में 688, उसके बाद 16-17 में 555, 17-18 में 420, 18-19 में 432,
19-20 में 287 और 20-21 में 318। 12th क्लास में इसी तरह से देखेंगे 322, 262, 444, 399, 439, 418, 357, 324, 328। साथियों, हमने प्रत्येक स्कूल से 9th, 10th, 11th, 12th प्रत्येक क्लास में वर्ष 2012-13 से 21-22 और 20-21 तक की डिटेल मांगी थी कि केजरीवाल जो दावे कर रहा है वास्तव में उसमें सच्चाई क्या है। तो यहां आप देखेंगे, थोड़ा जूम में करके दिखाएंगे जो साथी सभी ध्यान से देख सकें। यहां देखेंगे किसी भी वर्ष 2015-16 से यह कार्यकाल इसका शुरू होता है। 14-15 में, फरवरी 15 में यह मुख्यमंत्री बना था। उसके बाद यह कार्यकाल शुरू होता है। यहां 688 के बाद में 676, 680, 708, 496, 665 और यह 9th क्लास में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में थी। कांग्रेस के समय में थी स्कूल में 9th क्लास में सबसे ज्यादा संख्या 715 2014-15 में। उसके बाद इस संख्या को किसी भी वर्ष केजरीवाल के कार्यकाल में यह आंकड़ा नहीं छूटा कोई भी। 10th क्लास में देखेंगे 536 संख्या सबसे ज्यादा शीला जी के कार्यकाल में थी, वर्ष जो 2014-15 का जो कार्यकाल था। उसके बाद देख रहे हैं आप 442, 399, 412, 339, 397, 232। यहां तक के 2021 में 232 छात्र बताए और 2012-13 में इसी क्लास में 426 छात्र थे, यानी डबल संख्या थी आज से 10 साल पहले। क्या दावे करता है केजरीवाल? इतना बेहतर माहौल कर दिया है, दिखाई देता है कहीं? यह है सच्चाई। 11th क्लास ये देखिए 12-13 में 428 संख्या थी और यही यदि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो वर्ष 2020-21 में 21 में यह संख्या 318 है, यानी 100 से ज्यादा छात्र कम है इस 11th क्लास में। और यहां भी आप देखेंगे 2015-16 में 688 संख्या थी इस क्लास में जो शीला दीक्षित जी का कार्यकाल था। उसके बाद कोई भी संख्या इस आंकड़े को नहीं छू रही। 12th क्लास में देखेंगे इसी प्रकार 322 संख्या थी 2012-13 में। उसके बाद 262, 444, 399, 439, 448, 357, 324, 328। कहीं भी यह नजर नहीं आता इस आकलन से कि केजरीवाल की एक भी बात स्कूलों के बारे में सही है। एक एक जानकारी विस्तार से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं अभी आए रिजल्ट ने, जो 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आया है, उसने भी यह साबित कर दिया है कि केजरीवाल सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है शिक्षा के नाम पर। शीला दीक्षित जी ने विश्व स्तरीय काम दिल्ली के अंदर कराए, लेकिन कभी फालतू का पैसा किसी प्रचार पर खर्च नहीं किया, जनता को बताने का प्रयास नहीं किया कि यह काम हमने कराए हैं। उसका वजह कारण था दोस्तों कि जो पैसा आज केजरीवाल ने 1964 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च किया है लोगों तक झूठी खबर फैलाने के लिए, यह पैसा यदि लोगों के हित में खर्च किया जाए तो जन सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। शीला जी का सपना था कि फालतू का पैसा बिल्कुल भी खर्च न किया जाए, क्योंकि यह दिल्ली के निवासियों के टैक्स पेयर का पैसा होता है जो दिल्ली के लोगों की सुविधा पर भी खर्च होना चाहिए। यह प्रयास था शीला दीक्षित जी का। कोई भी व्यक्ति शीला दीक्षित जी के बराबर काम नहीं कर सकता और केजरीवाल ये प्रयास कर रहा है बराबर कि वो शीला जी की जो कार्यशैली थी उस पर पर्दा डाल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सच्चाई आपके सामने है। बात कर रहे थे 10th और 12th का जो रिजल्ट आया है। 10th क्लास में हमने इससे पिछले एपिसोड में बताया था कि वर्ष 2012-13 में 99.45% रिजल्ट था 10th क्लास का, और अब वर्ष 2023 में 93.12% रिजल्ट है दिल्ली की सरकार का, शिक्षा विभाग का। तो बेहतर हुआ या उससे ज्यादा डाउन हुआ? हम ये दावा करते हैं कि शीला जी के कार्यकाल में जो लोगों का रुझान था सरकारी स्कूलों के प्रति, वो आज केजरीवाल के दावों के अनुसार कहीं भी बराबरी नहीं कर सकता। 12th क्लास के रिजल्ट के विषय में बता रहे हैं आपको। वर्ष 2013-14 में 12th क्लास का जो रिजल्ट परसेंट था वो 88.65% था। उसके बाद 14-15 में 88.67% था। और आज क्या है, यह आपने पढ़ भी लिया होगा
और हम भी इसे रिपीट कर रहे हैं। आज 2023 में 87.33% ये रिजल्ट रह गया है। तो केजरीवाल के दावे न तो रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और ना ही प्रत्येक स्कूल के 9th 10th 11th 12th के क्लासों में बच्चों की संख्या से कंपेयर करते हैं। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।